ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जैक्टली कल एसिडिटी वाला एक सेशन दे दिया था मैंने, वो केमिकल रिएक्शन के बेस पे था, सही है। पर आगे का एक सेशन बाकी है। जो सेशन आपका है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। ये टॉपिक स्किप हो चुका था ना, तो उसे एक बार कवर कर लेते हैं ताकि पूरा सीक्वेंस में चैप्टर शुरू हो जाए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, पर किसका यूज करेंगे? सो ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले, ये होगा हमारा एसिड क्लोराइड। पहला होगा हमारे पास एसिड क्लोराइड, उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास होगा एसिड एनहाइड्राइड, उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तीसरा मेथड होगा साइड चेन ऑक्सीडेशन। बस 3 मेथड आज हमको सॉल्व करने हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों। पहला मेथड होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ RCOCl। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक एसिड क्लोराइड आपको लेना है, सही है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इजी रिएक्शन है। RC+OCl इज नोन एज अ एसिड क्लोराइड। चलो बहुत अच्छे, इज नोन एज अ एसिड क्लोराइड। चलो बहुत अच्छे। नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स, व्हाट यू नीड H2O for hydrolysis। एक्चुअली मैकेनिज्म में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इजीली ऐसा याद रखो। सही नहीं है पर आप याद रख सकते हो। H+Cl- आएगा, ये HCl रिमूव हो जाएगा, सॉरी H+ एंड OH- आएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, OH आपको लगा देना है, तो RC+O OH कार्बोक्सिलिक एसिड। यह आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बहुत आसान रिएक्शन है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इथेनॉइल क्लोराइड का, CH3C+O Cl, जिसे बोला जाता है इथेनॉइल क्लोराइड। उसका हाइड्रोलिसिस करवाओ। कई बार यहाँ पे H2O लिखा मिलेगा, या फिर H+ या फिर H3O+, सबका मीनिंग एक ही होता है, आपको करना कुछ नहीं है। आप एसिड क्लोराइड ले लो, इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3C+O एंड OH, जिसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ लिया हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन करवा रहा है H2O के साथ, तो आपको यहां पे मिलेगा बेंजोइक एसिड। आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड प्लस रिलीज क्या होगा? -HCl, ये रिलीज हो जाएगा। -HCl ये रिलीज हो जाएगा। सही है, दिमाग में गया नहीं गया? तो इस हिसाब से आप हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो एंड एसिड क्लोराइड का यूज करके आप एसिड कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मेथड मैंने आपको समझा दिया। देखो बहुत आसान तरीका है हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए। H को Cl के साथ रख दो, बाकी का OH बचा उसे रखा, यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इसके साथ ही सबसे पहला मेथड यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलो बहुत अच्छे। अब दूसरा मेथड हमें सॉल्व करना है, एसिड एनहाइड्राइड लेना है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। एसिड एनहाइड्राइड। नाउ my dear students, one very important thing, that is how to understand what is acid anhydride. What is acid anhydride? That is the very first question that comes in our mind. Clear? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है ना कि ये एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है। तो ध्यान से देखना,
आपको करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, दूसरा भी एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, सही है। मेरे पास दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, तो अब मेरे पास -H2O हो गया, मतलब मैंने एसिड को एनहाइड्रस कर दिया, एसिड को मैंने एनहाइड्रस कर दिया, पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब क्या बचा? CH3 बचा, C बचा, डबल बॉन्ड O बचा, O बचा, उसके पास C बचा, डबल बॉन्ड में O बचा, उसके पास CH3 बचा। इसे बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपके पास जब एसिटिक एनहाइड्राइड आ चुका है तो ध्यान से देखना, जैसे आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो व्हाट विल हैपन, दिस ऑक्सीजन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो it have strong negative delta charge and this carbon will have, या फिर this carbon will have plus delta charge। देखो अब हाइड्रोलिसिस का तो तरीका एक ही होता है, हाइड्रोलिसिस के लिए आपको पानी चाहिए। What do you need for hydrolysis, dear students? You need water molecule, you need water molecule for hydrolysis, all right? So now it will provide you H plus plus or H minus, that's good, very good। Now see what you will do, put this H plus with the oxygen, negative oxygen, and this OH minus with this positive carbon atom, so you will have now CH3, C double bond O, OH, acetic acid plus OH, C double bond O, CH3, known as the acetic acid। So what you got here? You got two molecules of acetic acid। See, it's very easy। पहले स्टेप में हमने आपको समझाया कि एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है। आपको रिएक्शन यहाँ से याद रखना है, एसिडिक एनहाइड्राइड दिया हो एंड उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो आपको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड मिलेंगे। सेम यही तरीके से मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिया होता, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया ना, so now you will have two molecules of benzoic acid, now you will have two molecules of benzoic acid। तो इसके साथ ही एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस भी कंप्लीट हो चुका। चलो बहुत अच्छा। नाउ सपोज एस्टर इज गिवन, सो सेम तरीका है बच्चों एस्टर के लिए भी, क्योंकि आप एस्टर का फॉर्मूला में पास से डबल बॉन्ड O R डैश होता है, सही है। यहाँ से एक जाएगा, इसके साथ आएगा, माइनस के बजाय यहाँ पे H आएगा, इसके पास OH आएगा। मतलब जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, लिसन में, मैं पढ़ा देता हूँ एक बार, यहाँ से रिएक्शन देख लेते हैं। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको एसिड एंड अल्कोहल वापस मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो। ओके, तो अभी एस्टर का टॉपिक देखना है ना, चलो शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना। सपोज दिस एस्टर इज गिवन R से डबल बॉन्ड O R डैश, so one ester, right? Now what you need to hydrolyze this ester। So as you already know, this oxygen is more electronegative and now see what will happen। आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना है। ये कार्बन sp2 वाला होगा, ये कार्बन sp3 वाला है, ध्यान से देखना। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp3, सही है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसके साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ज्यादा होगा एंड इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ कम होगा। तो ये आएगा माइनस डेल्टा, इस पे आएगा प्लस डेल्टा। देखो बहुत आसानी से समझ लो।
आप इसको दोगे H प्लस एक आएगा OH माइनस। देखो बहुत आसान तरीका है, इस H को इसके साथ रखो, इस OH को इसके साथ रखो, तो यहाँ पे फॉर्मेट होगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस OHR, मतलब अल्कोहल मिला एंड एसिड मिला। तो ये चीज आप एस्टरिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। निकालो एस्टरिफिकेशन वाला लेक्चर, वहां पे जाके देखो, वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट टू रिएक्शन जहां पे आप एसिड एंड हाइड्राइड एंड एसिड का यूज कर रहे थे, वो दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो H2O जनरेट हो रहा था वो H2O वापस आपको ये एसिड एंड अल्कोहल दे देगा। निकालो एस्टरिफिकेशन, ध्यान से जाके देखो। एंड एस्टर का हाइड्रोलिसिस आपको एसिड एंड अल्कोहल देता है, तो इसके साथ हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो चुका। अब हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड का प्रोडक्शन सीख रहे हैं। तो ध्यान से देखना, 3 रिएक्शन सीखना है यहाँ। सबसे पहले आएगा यहाँ पे CH3 टॉल्यूइन, दूसरा यहाँ पे आएगा CH2CH3 एंड थर्ड रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3CH3। इसे पहचानते हो आप, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। चलो बहुत अच्छे स्टूडेंट। एंड द लास्ट वन, ओके, तो हमारे पास टॉल्यूइन है, इथाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। अब ये सब का आपको साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाना है। ध्यान से देखना किसमें क्या प्रोडक्ट आएगा। सबसे पहला स्टेप जाएगा KMnO4 बेसिक मीडियम, दूसरा स्टेप जाएगा हाइड्रोलिसिस। पहला स्टेप जाएगा KMnO4 बेसिक मीडियम, दूसरा स्टेप जाएगा H प्लस के साथ रिएक्शन। एज इट इज यहाँ पे मैं लिखूं KMnO4, उसके साथ जाएगा OH माइनस, दूसरा स्टेप जाएगा H प्लस। पहला स्टेप आएगा KMnO4 बेसिक मीडियम, दूसरा स्टेप आएगा H प्लस। अब ध्यान रखना, अगर आपने KMnO4 को ऑलरेडी एसिडिक मीडियम में ले लिया ना, नाउ लिसन मी, अगर आपने KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ले लिया तो दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से प्रोडक्ट लिख दो। यहाँ पे कुछ भी हो, इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। सेम हियर, ऊपर कुछ भी चेन दिया हो, कितना भी लंबा चेन क्यों ना दिया हो, आप कन्वर्ट कर लो, बेंजीन के ऊपर रखो COOH बेंजोइक एसिड। सेम यहां पर भी ऊपर कुछ भी चेन क्यों ना दिया हो, कन्वर्ट कर दो, उसे निकाल दो, बाय प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आएगा COOH बेंजोइक एसिड। पर यहां पर ध्यान से देखो, स्टार लगा, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है इस कार्बन के पास। यहाँ पे सब जगह पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन था, तो आपने कन्वर्ट करके उसको COOH पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो नो रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, जो साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक था ना अल्किल बेंजीन का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। आई एम श्योर आपको रिमेनिंग जो प्रिपरेशन मेथड्स थे वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। अगर अभी भी रेडी नहीं हुए ना, तो फिर से एक बार रिवीजन लगाओ। एज यूजुअल आई से, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। जितना रिवीजन ज्यादा करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। कभी कोई आपको हरा नहीं पाएगा अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर दिया। तो मैक्सिमम बी स्टूडेंट्स मैक्सिमम से रिवीजन करते रहो।
ऑर्गेनिक तभी याद रहेगा जब इसका मैक्सिमम से रिवीजन लगाओगे। अगर आपने रिवीजन नहीं लगाया ना तो कभी भी ऑर्गेनिक नहीं आएगा, कभी भी ऑर्गेनिक क्लियर नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। कल फिर मिलेंगे प्रिपरेशन के साथ, सॉरी हम उसके रिएक्शन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के। तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं।